दोस्तों पाकिस्तान और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो सिर्फ चंद ही दिन दूर हैं ईद उल अजहा से, जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद कुर्बान भी कहते हैं। अब चूंकि ये कुर्बानी की ईद है, लिहाजा कुर्बानी का जानवर इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान की मवेशी मंडियों में पहुंच चुका है। और भाई लोग, इस दफा मंडी बहुत गर्म है। अब बड़ी ईद के ऊपर कोई बकरा ज़िबा करता है तो कोई बैल या बैड़ा। आज की वीडियो में बात की जाएगी सिर्फ और सिर्फ बकरों के ऊपर। ये तमाम तर कंपाइलेशन दुनिया भर से चंद इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ताकतवर और इंतहाई महंगे किस्म के बकरों के बारे में है। ईद कुर्बान के ऊपर ये बकरे तो आप समझिए ट्रेंड सेटर हैं। हर कोई चाहता तो है कि वो इन बकरों में से कोई एक खरीद ले, लेकिन जब इनकी कीमत पता चलती है तो इंसान खुद ही पीछे हट जाता है। अब इन तमाम बकरों में क्या खास बात है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का स्टार्ट हम करेंगे सोजत बकरे से। पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया के अंदर ये बकरा काफी ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया के अंदर तो इस बकरे के बड़े स्पेशल किस्म के फॉर्म्स को भी डिजाइन किया गया है, जहां पर इस बकरे की सिर्फ इस एक ब्रीड को पाला और पोसा जाता है। वजह यह है कि आम बकरों की निस्बत ये बकरा थोड़ा लंबा भी होता है, इसका कद भी आम बकरों से ज्यादा होता है, और अगर आप इस बकरे को अच्छे खासे तरीके से पाल लेते हैं तो ये बाकी बकरों की निस्बत अच्छा खासा गोश्त भी आपको डिलीवर कर देता है। ईद कुर्बान के दिनों में आमतौर पर इस बकरे की जो प्राइस लगती है, जो मालियत लगती है, वो तकरीबन 10 से 15 लाख होती है। व्यापारी अपने मुंह से 10 से 15 लाख ही मांगता है। उसके बाद ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बार्गेन करके व्यापारी को कितनी कीमत तक तोड़ सकता है। लेकिन चक्कर ये है दोस्तों कि अगर आप इस बकरे को देखें तो आपको क्या लगता है कि व्यापारी इस बकरे को आधी कीमत पर तो नहीं देगा। पाकिस्तान, इंडिया के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वो बकरा है जो कि हाथों हाथ बिक जाए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बकरे को देखकर एक मर्तबा आपकी तबीयत खुश हो जाती है। अब मैं आप दोस्तों से ये पूछता हूँ कि बकरा आप देख चुके हैं, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तो क्या आप ये बकरा खरीद लोगे या नहीं? सादा सा हाँ या ना में जवाब देना है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे रोव गोट की। बकरे की ये नस्ल दुनिया की यूनिक तरीन और इंतहाई महंगी तरीन नस्लों में से एक है। इस बकरे के सर के ऊपर जो सींग लगे हुए हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि यही सींग इस बकरे को बकरों की बाकी तमाम ब्रीड्स के साथ नस्लों से डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस बकरे को आप सिर्फ इसके सींगों की वजह से दूर से ही पहचान लेते हैं। बकरे की इस ब्रीड का ओरिजिन तो हुआ फ्रांस में, लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया भर के तमाम गर्म इलाकों में आपको ये बकरा अवेलेबल हो जाता है। बकरों की इस ब्रीड को पालने के लिए भी स्पेशल किस्म के फार्म्स डिजाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। इस बकरे के सींग अलग से बिकते हैं और गोश्त अलग से बिकता है। मजे की बात यह है कि जितना इसका गोश्त महंगा बिकता है उतने ही इस बकरे के सींग भी महंगे बिकते हैं। ये बकरा हाइट निकालने पे आए तो 4 फीट की हाइट बड़े आराम से पकड़ सकता है, और इसके अलावा ये बकरा 100 किलोग्राम वजन तक का भी हो सकता है। मवेशी मंडी के अंदर इस बकरे की प्राइस मुल्क के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि मुल्क जैसा भी हो, इस बकरे की प्राइस होती लाखों में ही है। नेक्स्ट जो बकरा हम आपको दिखाएंगे उसका नाम है बीतल बकरा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस नस्ल का बकरा डिमांड किया जाता है वो है बीतल बकरा। उसकी रीजन ये है कि ये बकरा अपने आप में ठीक ठाक किस्म का वजन गेन कर सकता है। इस बकरे को भी अगर अच्छी खुराक दी जाए तो ये 4 से 5 फुट की हाइट भी पकड़ सकता है, ये अच्छी खासी लेंथ भी गेन कर सकता है, और ऑन एवरेज ये एक बकरा आपको 180 किलोग्राम तक का गोश्त भी डिलीवर कर सकता है। आमतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर यही बकरा मवेशी मंडियों में सबसे ज्यादा बिकता भी है। इस बकरे के दीवाने बहुत लोग हैं। एक और वजह इस बकरे के सबसे ज्यादा बिकने की वो ये भी है कि ये बकरा काफी ज्यादा शरीफ किस्म का जानवर माना जाता है। ये अपने मालिक को ज्यादा तंग करता ही नहीं। पाकिस्तान की मवेशी मंडियों में इन रिसेंट टाइम्स ये बकरा 4-4 और 5-5 लाख तक का भी बिका है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमी की हालत है उस हिसाब से तो अब ये बकरा ना करते 10-1 लाख का तो पक्का होगा। सो मवेशी मंडी में बीतल बकरे के ऊपर जो के पला जुड़ा है, हाथ डालने से पहले जरा सोच लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे स्पेनिश गोट की। अब जैसा कि इस बकरे का नाम साफ जाहिर करता है, इस बकरे का जो ओरिजिन
प्लेस है वो है स्पेन। अब चूंकि दुनिया तरक्की कर गई है तो ये बकरा आपको स्पेन के अलावा दुनिया के कई और ममालिक में भी आसानी मुयस्सर हो जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की मवेशी मंडियों का मामला थोड़ा सा अलग है कि स्पेनिश बकरा पाकिस्तान और इंडिया की मवेशी मंडियों में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। इस बकरे को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसकी थोड़ी के ऊपर बाल लटक रहे होते हैं। इन बालों को देखकर ऐसे ही लगता है जैसे इस बकरे ने दाढ़ी रखी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि जानवर दाढ़ी तो नहीं रखते। इस जानवर के ये बाल ही हैं, लेकिन ये इंप्रेशन जरा और क्रिएट करते हैं। अब चूंकि ये बकरा पाकिस्तान और इंडिया की मवेशी मंडियों में काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर में अवेलेबल होता है, इसी वजह से इस बकरे की प्राइस काफी ज्यादा हाई होती है। व्यापारी इस बकरे को इंपोर्ट करते हैं और जैसे ही कोई चीज पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है और खास तौर पर पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लग जाता है कि वो चीज आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाती है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया में स्पेनिश गोट को ईद कुर्बान पर कुर्बानी करने का ट्रेंड काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिलहाल तक। आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद आपको दिखाता हूँ माखी चीनी गोट। ये बकरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, या एटलीस्ट यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर बकरों की अगर बात की जाए तो ये उनमें से एक है। अगर आप इस बकरे को अच्छा खासा पालते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन साहब का ये बकरा देख रहे हैं, तो ये बकरा तकरीबन 50 इंच तक की हाइट गेन कर सकता है, 70 इंच तक की लेंथ गेन कर सकता है। और ये जो बकरा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका वजन है 200 किलोग्राम। पाकिस्तान की मवेशी मंडियों में इस बकरे की कीमत 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ये 10, 15, हत्ता के 20 लाख से ऊपर तक भी जाती है। इस बकरे की कीमत तय की जाती है इसकी वो तमाम क्वालिटीज देखकर जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं, हाइट, लेंथ और इससे कितना गोश्त निकलेगा। वैसे अगर इस बकरे के बारे में मैं ये कहूँ कि ये एक महंगा आइटम है तो ये बात गलत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे सिरोही गोट की। इस बकरे का ओरिजिन है पाकिस्तान और इंडिया, और पाकिस्तान और इंडिया के लोकल फार्म्स में ये बकरा बड़े ही शौक से और बड़े ही आराम से पाला जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये बकरा साल के चारों मौसम बड़े आराम से गुजार लेता है। अब चूंकि इंसानों की तरह ये बकरा एटमॉस्फेयर का अपने आप को आदी बना लेता है, लिहाजा लोकल मंडियों में इस बकरे की काफी ज्यादा बहुतात देखने को मिलती है। ये बकरों की वो ब्रीड है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के हर फार्म हाउस में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ऑन एवरेज ये बकरा 3 से 4 फुट ऊंचा होता है और 70 से 90 किलोग्राम इसका एवरेज वजन होता है। अच्छे वक्तों में ये बकरा आपको 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास तक मिल जाता था। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा सेहतमंद सिरोही बकरा हो तो वो 1 लाख से कुछ ऊपर रुपयों तक का भी मिल जाता था। लेकिन अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हालात काफी ज्यादा दूसरी तरफ जा चुके हैं, तो अब पाकिस्तान की मवेशी मंडी में ये बकरा कितने तक का मिलेगा उसके बारे में कोई हतमी राय कायम करना जरा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो पुराने वक्तों की प्राइस का डबल तो कम से कम आपको इस बकरे का पे करना ही होगा इस वक्त। लास्ट में दोस्तों आपको दिखाता हूँ अंगोरा गोट। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो आपको अंगोरा गोट बेहद कम देखने को मिलेगी। बकरों की ये किस्म सबसे ज्यादा पाई जाती है अनातोलिया के अंदर। इस बकरे की खास बात यह है कि इसका गोश्त तो इतना ज्यादा मजेदार नहीं होता, लेकिन ये बकरा अपनी फर और अपनी खाल की वजह से दुनिया के महंगे तरीन बकरों में से एक है। घबराइए नहीं, इस बकरे की भी कुर्बानी की जाती है, लेकिन काफी ज्यादा लिमिटेड। इस बकरे की फर से एक फाइबर क्रिएट किया जाता है जिसका नाम मोर है, और मोर दुनिया के महंगे तरीन फाइबर्स में से एक है। इसके अलावा इस बकरे की खाल भी काफी डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसके अपने मल्टीपल यूजेस हैं, लिहाजा इस बकरे की खाल भी काफी ज्यादा महंगी बिकती है। फिर वही बात करूंगा, अच्छे वक्तों में तो पाकिस्तान के अंदर इस बकरे की प्राइस होती थी 1 से 2 लाख रुपए, लेकिन अब मौजूदा दौर में इसकी कम से कम 5 से 10 लाख प्राइस कहीं नहीं गई। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।